डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग। हाल ही में हो समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने अमित शाह और हिमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात की है। इस प्रतिनिधिमंडल ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के उद्देश्य से मुलाकात की है। तो आइए जानते हैं हो भाषा के बारे में। यह ऑस्ट्रो एशियाई भाषाई परिवार से संबंधित सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। यह एक विशेष रूप से डिजाइन की गई लिपि है जिसे वारंगक्षिति लिपि कहा जाता है। इस भाषा को सीखने के लिए रोमन, देवनागरी और वारंगक्षिति लिपियों का उपयोग किया जाता है। यह भाषा ओडिशा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम के हो, मुंडा, कोल्हा और कोल आदिवासी समुदायों द्वारा बोली जाती है। बता दें कि इस भाषा का उपयोग झारखंड के विश्वविद्यालय में देवनागरी, ओडिया, बंगाली और वारंगक्षिति लिपि में पुस्तकों के साथ किया जाता है। आइए अब जानते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। इस अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। बता दें कि किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कोई निश्चित मानदंड निर्धारित नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं शामिल हैं। इनमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी सम्मिलित हैं। इन भाषाओं में 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। वर्ष 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया था। वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम और वर्ष 2004 से प्रभावी हुआ द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हो भाषा ऑस्ट्रो एशियाई भाषाई परिवार से संबंधित सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। दूसरा कथन है, 5वीं अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।